दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम की। यहाँ कैसे जाया जा सकता है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुकना है और कैसा यहाँ का रास्ता है। तो इन्हीं सभी जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। यह स्थान यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पुराणों में उल्लेख है कि यमुना सर्वप्रथम जल रूप में कालिंद पर्वत पर आई, इसीलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। कालिंद सूर्य भगवान का दूसरा नाम है। इस प्रकार यमुना सूर्य की पुत्री हुई। भगवान सूर्य की 2 संतान थी, यम और यमुना। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और यमराज को मृत्यु लोक मिला। मान्यता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के दिन वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करे उसे यमलोक ना जाना पड़े। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति पवित्र निर्मल जलधारा में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि आज जहाँ यमुनोत्री मंदिर स्थित है, यहाँ आसित मुनि का निवास स्थान था। इन्होंने कई वर्षों तक यमुना की आराधना की, जिसे प्रसन्न होकर धरती पर यमुना नदी के रूप में आगमन हुआ। यमुना का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है। सवाल ये आता है कि यमुनोत्री धाम कैसे पहुंचा जा सकता है। यमुनोत्री धाम आप सड़क मार्ग से जानकी चट्टी तक पहुंच सकते हैं। जानकी चट्टी के बाद आपको करीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक पैदल चढ़ना होता है। तो यहाँ पहुँचने के लिए हर दिन सुबह सुबह हरिद्वार बस स्टेशन से नियमित बस सेवा चलती है। इसके अलावा ऋषिकेश और हरिद्वार से बहुत सारे टेम्पो ट्रैवल, प्राइवेट टैक्सी की सेवाएं चलती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो शेयर जीप और टाटा सूमो में भी जा सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से यमुनोत्री का डिस्टेंस है करीबन 222 किलोमीटर। और अगर आप बस से जाते हैं तो आपको इस यात्रा को करने में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। बस का किराया करीबन 400 रुपये होता है। और अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी से भी कम से कम आपको 7 घंटे तक लग जाते हैं। इसके अलावा जानकी चट्टी तक आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं। क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है तो इस पर गाड़ी स्लो चलती है। टैक्सी आपको हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे ट्रैवल एजेंट होते हैं, उनसे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जब आप जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे तो हम यहाँ बात करेंगे अब कि आप यहाँ कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ पे खाने की क्या व्यवस्था है। जानकी चट्टी में बहुत सारे GMVN के गेस्ट हाउस है, तो आप GMVN के गेस्ट हाउस ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। gmvnonline.com वेबसाइट से आप GMVN के गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। यात्रा सीज़न में यहाँ बहुत रश होता है, तो आप ऑनलाइन बुक करके ही आएँ। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे होटल, धर्मशाला और लॉज भी अवेलेबल है। इनके रेट करीबन 600 से स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं खाने की। तो खाना पीना आपको यहाँ वेज खाना आराम से मिल जाएगा। खाने की थाली का प्राइस होगा करीबन 70 से 80 रुपये पर पर्सन में आपको एक थाली अवेलेबल होगी। तो जब आप जानकी चट्टी पहुँचेंगे तो उस दिन आपको फर्स्ट डे रेस्ट करना है और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग 6 किलोमीटर ट्रैक के लिए चल देना है। अगर आप पैदल चलना नहीं चाहते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे पिट्ठू, पालकी और घोड़ा। तो अगर हम किराए की बात करें तो पालकी वाले करीबन 2 से 2,500 हज़ार रुपये लेते हैं। खच्चर या घोड़े का चार्ज 700 से 800 रुपीज़ है। पिट्ठू का चार्ज 800 से 1000 रुपये के आसपास पड़ता है। दोस्तों, ये सभी चार्ज आने और जाने के मिलाकर है और ये सभी चार्ज आपके वेट के हिसाब से होते हैं। ये ऊपर और नीचे आपके वेट के हिसाब से हो सकते हैं और थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे टी पॉइंट और नाश्ता करने के ऑप्शन भी मिलेंगे। इसके अलावा जगह जगह पर पीने का पानी और आपके रेस्ट करने के लिए जगह भी बनी हुई है। दोस्तों, जब आप यात्रा कर रहे हो तो अपने साथ छाता, रेनकोट, दवाइयाँ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है
और ये ठंडा इलाका भी है। और अपने साथ गर्म कपड़े लाना बिल्कुल ना भूलिए, चाहे यहाँ जून हो चाहे मई हो, यहाँ हमेशा ठंडा रहता है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक का ये पैदल मार्ग काफ़ी रोमांचक दृश्यों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पहुँचने के बाद यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लीजिए। इसके अलावा आप सप्तकुंड और यमुना ग्लेशियर के भी दर्शन कर सकते हैं। ये यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक और है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री धाम के आसपास यहाँ रुकने की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है, तो आपको यहाँ से ट्रैक से जैसे आए हैं उसी तरीके से सेम डे आपको वापस भी जानकी चट्टी तक जाना होगा। तो जानकी चट्टी पहुँचकर उस दिन आपको जानकी चट्टी में ही होटल में रेस्ट करना होगा। इसी के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा पूर्ण होती है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे अपनी यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए वापस कर सकते हैं, या आपको नेक्स्ट 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आप गंगोत्री धाम की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यमुनोत्री धाम के लिए आपको कम से कम 3 डे चाहिए ही। फर्स्ट डे आप पहुंचेंगे, सेकंड डे आप ट्रैक चढ़ेंगे और वापस आएंगे, और थर्ड डे आप वापस। और यहाँ आने का अगर बेस्ट मौसम की बात करें तो सितंबर अक्टूबर यहाँ बेस्ट मौसम है, क्योंकि इस समय ना यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं यमुनोत्री धाम में आपका खर्चा कितना आएगा। तो नॉमिनल बजट की बात करें तो एक आदमी का हरिद्वार से जानकी चट्टी तक आना जाना 1000 रुपये, और जानकी चट्टी में रहना और खाने का 1000 से 1500 रुपये, तो यानी कि कुल 2500 से 3000 रुपये में पर पर्सन यमुनोत्री धाम के दर्शन हो जाएंगे। तो इस बजट में एक के नॉर्मल किराया जोड़ा गया है हरिद्वार से यमुनोत्री तक का। इसमें आपके शहर से आने जाने का किराया नहीं जोड़ा गया है। जैसे आप दिल्ली, गुजरात, राजस्थान कहीं से भी आएंगे, आप बाय प्लेन आए चाहे बाय टैक्सी आए, वो फेयर इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।